गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं उठ गई हूँ। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। लो जी, मैं हो गई हूँ फ्रेश, मतलब नहाई नहीं हूँ, बस ब्रश कर लिया है, मुँह धो लिया है और निखिल अभी भी सो रहा है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, पर मेरे साथ ही अक्सर होता है कि अगर मैं कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ या बड़ी चीज़ करने जा रही हूँ तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आती। ये कर लो पहले। वही हुआ मेरे साथ। मैं कल रात को सो नहीं पाई, काफ़ी वक्त तक मैं थोड़ा रेस्टलेस ही फील कर रही थी। फिर मुझे लगता है कुछ 4-5 बजे जाके मुझे नींद आई है, इसलिए आज उठने में भी लेट हो गया और निखिल खर्राटे मार रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। नाउ आई हैव प्रूफ। मैं सो नहीं पाई और आज संडे भी है तो संडे को सब आराम से ही होता है। अरे मैं आपको तो वेलकम करना भूल ही गई। वेलकम टू एनआर व्लॉग। ये देखो मेरा व्यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना, बहुत सुकून मिलता है। तो आई रियली लाइक सिटिंग हियर एंड सिपिंग माय मॉर्निंग टी। टी टी ही बोलेंगे ना, मतलब अजवाइन और जीरा का पानी जो भी है। तो जी मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और इसे देखो। एक कुटे ये सब अपलोड हो रहा है। बात तो सही है। ये थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि तू ऐसे सब डालने वाली है मुझे हाफ नेकेड, तो कपड़े पहन लो। क्या बोलना, बोल 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 ना, क्या बोलना। काय नाही, काम ही ख़त्म नहीं होता यार, ख़त्म ही नहीं होता। ये सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, सोने के बाद ही बंद होता है। शर्म आ रहा है कैमरा के सामने। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि संडे है और मैं तैयार क्यों हो गई हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो मुझे जाना है मम्मी पापा के यहाँ। आप लोगों ने देखा होगा ना कल के व्लॉग में, हाँ मतलब समझ जाना ना, आप लोगों ने देखा होगा कल के व्लॉग में। तो मैं जा नहीं पाई थी कल, तो आज जाऊंगी। जब तक निखिल तैयार हो रहा है हम कुछ खा लेते हैं और फिर निखिल के साथ ही चलेंगे। ये आ ही नहीं रहा है कैमरा के सामने, क्या करे इसका। टाइम टू वर्क। टाइम टू वर्क। टिफिन निकला, जल्दी निकलना पड़ेगा गाइस। बहुत दूर रहते हैं मम्मी पापा, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना दूर रहते हैं। तो जल्दी निकलना पड़ेगा, हमें बहुत वक्त लगेगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। छुट्टी डब्बे लेके जा रही हूँ मम्मी के, बहुत सारे डब्बे यहाँ पड़े हुए थे। चलो चलते हैं। बहुत दूर गाइस, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। के पीछे भागना पड़ रहा है लिटरली। हम आ गए, जा रहा है अब, बाय। निखिल तो चला गया है, अब हम चलते हैं। देखो यही वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी, तब ये थोड़ा अलग दिखता था। देखते हैं कौन दरवाज़ा खोलता है।
A few moments later. कोण पाहिजे? मम्मी पप्पा कुठे गेले? मैं घर में आई तो मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी सफाले चली गई परेशान होके. दीज आर आंवला मौसम्बी शॉट्स. ये वेलकम ड्रिंक है मेरा. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. फायदेमंद है, फायदेमंद है. ये देखो सारे डबिंग आर्टिस्ट. ये है आपका सो कॉल्ड डायरेक्टर जो अभी भी सो रहा है. गौर से देखो इसे. ये बनेंगे मेरे लॉयल व्यूअर इसके साथ. पप्पा काय म्हणताय? काय बोलत होता? बोलतो नाही काय अब नहीं बोलेंगे वो. अब नहीं बोलेंगे. जो बोला है वो नहीं बोलेंगे. फेशियल बिशियल करायचं ना. कोण असतात? पत्रकार मागं पुढं मी कोथिंबीरच्या वड्या. ये बोलते कुछ और है ऑफ कैमरा. जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ये न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं जानबूझ के. घेतल्याचा पश्चाताप. मला निमित्त पाहिजे म्हणे ह्याव करायला लागली. काय म्हणतो आपण? आज का खाना शेंगा नको आहेत का? फाईन. मी तुम्हाला पाहिजे. अनऑफिशियली तो इंट्रोडक्शन हो चुका है. ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ. गजब बेइज्जती है. पता तो ये है मेरे पापा. पप्पा कसा वाटला तुम्हारा व्लॉग? कसा वाटला? चांगलं आहे. आणि प्रयत्न चांगले आहेत. दूसरा मेंबर ऑफ द फैमिली ये रहा. ये रोहित मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई. कसा वाटला व्लॉग? अच्छा. इम्प्रूव्हमेंट. ये डबिंग डायरेक्टर है ना कि अच्छा था टेक, एक और आते हैं. यही है इनका डायलॉग. अब आते हैं उस इंसान की तरफ जिसने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया क्या है. बात कर रहा है? यही है वो इंसान. मम्मा कसं वाटलं तुला? चांगलं वाटलं? छान छान आहे, छान. आणि काय तुझी विशेष टिप्पणी? जरा काय केस बीस चांगलं स्ट्रेटनिंग करून वगैरे करायचं ना. यहाँ पे कैमरा पकड़ते पकड़ते नाक में दम हो जाता है. अजून काय? छान आहे, चांगलं आहे. तो हाँ, यूट्यूब चैनल और ब्लॉग शुरू करने की खुशी में रोहित मेरे लिए कुछ गुडीज़ लेके आया है. तो चलो उसको अनबॉक्स करते हैं. शिकवायचं तेवढं ज्यादा शिकू. मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को मेरी ब्लॉग की चिंता है. पूरा पैनिक मोड में मेरी तरफ देख रही है कि मैं कर क्या रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. टाडा! ये ज़बरदस्ती मंगवाया है मैंने. मुझे पता है रोहित ऐसे कुछ गिफ्ट देगा नहीं मुझे, तो मैं उसको लिंक भेज देती हूँ और बोल देती हूँ ये मंगाओ. ये एज अ डबिंग आर्टिस्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं.
थैंक यू रोहित। वेलकम वेलकम। चलो अपने अपने घर चलते हैं गुडीज लेके। बाय मम्मी। बाय। मम्मी पापा की एक आदत है, जब भी मैं ऐसे घर से निकलती हूँ वो हमेशा विंडो में रहते हैं देखते हुए कि मैं जा रही हूँ और मैं हमेशा पीछे मुड़ के बाय करती हूँ। अब मैं दिखा नहीं सकती हूँ जूम करके क्योंकि ऊपर रहते हैं, वो इतना दिखाई भी नहीं देगा। चलो जी हम आ गए हैं घर। मैं ये हम क्यों बोलती रहती हूँ, मैं आ गई हूँ घर। हम जैसे 4-5 लोग मेरे साथ चल रहे हो। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आ गई हूँ घर और अच्छा लगता है यार मम्मी पापा के पास जाके। और आप सोच रहे होगे मैं यहीं पे तो गई थी, मतलब आज जो मैंने बोला था ना बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। सो इट्स जस्ट 4 बिल्डिंग्स अवे। और थक इसके लिए गई हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, मतलब मुझे उनको भी टाइम देना था, मुझे व्लॉग भी करने थे। मैंने वहीं पर जाकर अपना व्लॉग अपलोड किया है, फिर उन्हें दिखाया, फिर उनके कमेंट्स लिए, वो देख ही चुके होंगे व्लॉग में सब कुछ। तो ये सब करते करते ना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बीच में ऐसा हो गया था कि मेरा कमेंट सेक्शन हाइड हो गया था, कोई कमेंट ही नहीं कर पा रहा था। तो लकीली मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे टेक्स्ट किया कि रागिनी तुम्हारा कमेंट सेक्शन इज़ ब्लॉक्ड, वी आर नॉट एबल टू कमेंट। तो वो जाके मैंने ऑन किया, फिर मुझे याद आया ओ शिट मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर नहीं की है। फिर अचानक से निखिल का फ़ोन आता है, निखिल बोलता है अरे तूने जो इंस्टा से जो व्हाट्सएप पे जो शेयर किया है वीडियो, उसमें लिंक ओपन नहीं होती है, यू हैव टू शेयर अ प्रॉपर लिंक। तो ये सब करते करते और फिर मम्मी पापा को भी टाइम देना है, तो वो सब करते करते ना थोड़ी थकान तो होती है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं अभी एक पावर नैप लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। और हाँ, आप लोगों ने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि जब आप रेस्टलेस फील करते हो तो क्या करते हो यार, बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ और अभी ऑलमोस्ट 6:15 6:30 बजे है। इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है यार, सर्दी में स्पेशली। और अच्छी नींद आई मुझे। चलो अब कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी नींद भगाते हैं। कॉफ़ी पीते हैं। मैं वापस आ गई हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। तो मैंने जब मम्मी का इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए यही ज़िम्मेदार है। मम्मा हम सब की मॉम्स हमारी पोटेंशियल बहुत अच्छे से जानती है एंड दे रियली पुश यू कि ये करो, तुम वो करो, ऐसा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और वो हर एक चीज़ के लिए मुझे पुश करती रहती है, देख ऐसा कर, देख वैसा कर, तू काउंसलिंग अच्छा कर सकती है, तू लॉयर अच्छी बन सकती है, तू पॉलिटिशियन बहुत अच्छी बन सकती है। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है। तो हाँ, तो उसका ये कहना था और वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई थी और वो बहुत से व्लॉग्स देखती रहती है यूट्यूब पे। तो वो बहुत से व्लॉग्स मुझे फॉरवर्ड भी करती रहती है, देखो ये कैसे शेयर कर रहे हैं, देखो ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो यस, शी इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। बात तो सही है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब द काइंड ऑफ कमेंट्स आई एम गेटिंग और इतना सारा प्यार मिल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना
बहुत से लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड वो मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज शो देयर लव फॉर मी. तो आज हम एक फैमिली से तो मिल लिए और दूसरी मेरी एक बड़ी सी छोटी सी फैमिली है, वो उनसे भी मैं जल्द ही आपको मिलाऊंगी. दूसरी बात ये कि ये जो मैं फ्री हैंडेड बैठी हूँ और ये जो फैंसी सा माइक मेरे साथ है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. यस, आपने देखा ही होगा, ये मुझे रोहित ने गिफ्ट किया है. गिफ्ट क्या, मैं उससे ज़बरदस्ती ले लेती हूँ क्योंकि वो ऐसे कुछ देता नहीं है, उसे लेना पड़ता है. ऐसे ही करना होता है बहनों को. पर वो सारी चीज़ें मानता है यार मेरी, मतलब एटलीस्ट इन मामलों में तो मानता ही है. तो यस, मैं इन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी. मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी आपको. ये दोनों चीज़ें जो है वो अमेज़ॉन से ली हुई है. एक तो स्टैंड है जो कुछ इस तरह दिखता है, ये आप देख लो. स्टैंड तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं फ्री हैंडेड बैठी हूँ. तो ये स्टैंड है क्रैटोस K9 कंपनी का, क्रैटोस गियर अप. मैं लिंक इसका दे दूंगी और ये बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलते हैं. ये ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ आता है. इसका एक छोटा रिमोट भी है जिससे आप अगर दूर भी खड़े हो तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो या वीडियो ले सकते हो विद 1 क्लिक. वेरी यूज़फुल थिंग. ये ऐसे होता है फोल्ड होके और जब खुल जाए तब ये ऐसे होता है. ठीक है. दूसरा है ये माइक. रोहित ने इससे पहले भी मुझे एक माइक दिया था पर समहाउ वो मेरे फ़ोन को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. मैं उस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगी. अगर आप में से किसी को पता है उसे कैसे कनेक्ट करना है तो मुझे प्लीज़ बताइए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी नाइस माइक. इट्स अ स्टूडियो क्वालिटी माइक जो मैं चाहती हूँ कि वो कनेक्ट हो, क्योंकि उससे जो वॉइस क्वालिटी आएगी ना, मतलब मैं घर में बैठ के भी डब कर सकती हूँ, ऐसी क्वालिटी आएगी वो. कीपिंग दैट असाइड, ये है ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन. ये कुछ ऐसे दिखता है. ओके. तो बेसिकली इसका नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैंने रिव्यू में देखा हुआ है. इनफैक्ट मैं अभी फील भी कर रही हूँ. अभी आपसे जब मैं बात कर रही हूँ तो नीचे मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे नीचे सब सीनियर सिटीज़न बैठे हुए हैं और बहुत गप्पे लड़ा रहे हैं. तो उनकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ मैं जब गाने रिकॉर्ड करती हूँ तो आपने देखा होगा कि कई बार एम्बियंस नॉइज़ बहुत आती है. मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आफ्टरनून में या फिर लेट नाइट में गाने रिकॉर्ड करूँ ताकि ये एम्बियंस नॉइज़ ज़्यादा आए नहीं, लेकिन फिर भी आ ही जाती है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. इसके 3 लेवल्स हैं नॉइज़ कैंसलेशन के. यहाँ पे इसका बटन है. तो ये सारी चीज़ें लिंक में होगी, तो इसका प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए. तो मेरी इस छोटी सी फैमिली से मिलके आपको कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और आज इतने लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं, इतना प्यार, इतने आशीर्वाद मिले हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है. मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मतलब सब लोग, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि ऐसा सब होने के बाद ऐसे लगता है कि आप लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हो. यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, कि आपको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं. तो हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत अच्छा लगा गाइज़, और मुझे यकीन था कि आप लोग ज़रूर प्यार दोगे बहुत सारा, और आपने दिया भी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड स्टे ट्यून. बहुत सी बातें आने वाली है, बहुत सी चीज़ें आने वाली है. टाइम फॉर रोज़ीवा. तो ये है मेरा आज का डिनर. चपाती और ये है मेथी की सब्ज़ी. ये मेथी मलाई नहीं है, ये है नासिक स्टाइल मेथी की सब्ज़ी जिसमें पीनट्स डलते हैं. तो ये जो पेस्ट जो आपको दिख रही है, ग्रेवी जो दिख रही है, दैट इज़ ऑफ पीनट्स, जीरा एंड हरी मिर्च. बस इतना ही डलता है इसमें, और हल्दी ऑप्शनल है. और ये बहुत यम्मी होती है. जिन जिन लोगों ने रोहित का टिफ़िन खाया है उनको पता है ये सब्ज़ी क्या है. तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने चेंज भी कर लिया है, और थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी निखिल से, तो उससे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि आज संडे है और बहुत काम है. अभी उनके 2 आउटलेट है तो बहुत ही ज़्यादा काम है. तो ऐसा है कि मुझे है अर्ली मॉर्निंग डब 8:30, तो मुझे जल्दी सोना ही पड़ेगा. एज आई सेड, माई स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
तो मैं जल्दी सो जाऊंगी। तो इसके लिए आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत सारे कमेंट्स करो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक का रिप्लाई भी दूँ। तो यस, बाय बाय, गुड नाइट।